हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और इंग्लिश के लिए अभी हमने क्लास 9 की बुक बिहाइव को शुरू किया है। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप नोट्स देख सकते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं क्लास 7, 8, 9 और 10 की। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं। वर्कशीट्स विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड की गई हैं। इसी तरीके से साइंस पे क्लिक करके आप साइंस के नोट्स देख सकते हैं। और अभी हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैं चैप्टर, और इसमें हमने इस तरीके से बहुत स्मॉल में शॉर्ट में बनाए हैं और कुछ आपको डायग्राम से भी समझाया गया है इस तरीके से। तो ये सब बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस और उसमें हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उससे रिलेटेड वीडियो जो कि अभी तक हम कर चुके हैं, जैसे इंट्रो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी और स्टमक, द फूड पाइप। ये सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसमें ये बीच का जो पार्ट दिखाया है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, और इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। ये लीवर से, पैनक्रियास से और इसकी खुद की वॉल से जो सिक्रीशन आता है उसको रिसीव करती है। और लीवर क्या है, ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, ये लीवर है। और इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड, के हमारे राइट साइड में ऊपर की तरफ लीवर होता है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और इट सिक्रीट्स bile juice that is stored in a sac called the gall bladder. It plays an important role in the digestion of the fat. ये लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है और जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और ये बाइल जूस है ये डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं पैनक्रियाज, तो ये हल्का पीला सा क्रीम सा भाग ये पैनक्रियाज है। ये लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। के पैनक्रियाज जो हैं जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शुगर में बदल जाते हैं। और फैट गेट्स ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन जो हैं वो एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस completes the digestion of all components of the partly digested food in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड वेसल्स में जब चला जाता है तो हम उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। Villi are the finger-like outgrowth on the walls of the small intestine, और विलुस प्लूरल फॉर्म हो गया और सिंगुलर विली हो गया। विली क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए डाइजेस्टेड फूड का, और हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। दिस सरफेस एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल विच आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। तो विली का मेन काम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, और ये क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसका एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का इसकी सरफेस पे। तो ये क्या करती हैं, जब फूड को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में वाया ब्लड वेसल्स, जो इसके ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू। एसिमिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज
इंटीग्रेट टू प्रोवाइड एनर्जी टू देयर बॉडीज, मतलब एसिमिलेशन, जहाँ पे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो इंटीग्रेट होता है, इकट्ठा होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से, और किस में ब्रेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में. द अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद भी कुछ फूड ऐसा रह जाता है जो कि अनडाइजेस्टेड होता है, तो वो कहाँ जाता है? वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई गई है. लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है क्योंकि उसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी चौड़ी होती है. और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो रिमेनिंग वेस्ट है वो पास कर देती है रेक्टम में, और जो कि वहाँ पे रहता है एज ए सेमी सॉलिड फीसेस. और जब ये सेमी सॉलिड फीसेस या फीकल मैटर जो हैं वहाँ से रिमूव होते हैं थ्रू एनस, तो इसको कहते हैं हम इजेस्चन. तो इस तरीके से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वर्किंग को समझा. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं. अपनी वेबसाइट पे हम 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं. इंग्लिश की बुक बिहाइव को क्लास 9 के लिए भी हमने अभी शुरू किया है, तो इन सबसे रिलेटेड मटेरियल आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा. आप वहाँ पे जा सकते हैं, नोट्स के आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.